भारतीय फ़िल्म इंडस्ट्री एक ऐसी जगह है जहाँ पर हर रोज़ अनगिनत चेहरे आते रहते हैं। उनमें से कुछ चेहरे तो फ़िल्म इंडस्ट्री में हीरो-हीरोइन बनने के लिए आते हैं और फ़िल्म इंडस्ट्री में छा जाते हैं। लेकिन कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जो कि सपोर्टिंग किस्म के कैरेक्टर रोल प्ले करने के लिए आते हैं और वो भी अपनी शानदार अदाकारी से, अपनी शानदार स्क्रीन प्ले की बदौलत भारतीय सिने प्रेमियों के मनों में बहुत सालों तक याद रखे जाते हैं। इन बहुत सारे चेहरों में से एक चेहरा थे अवतार किशन हंकल, जिन्हें हम ए के हंकल के नाम से भी जानते हैं। उनका जन्म हुआ था 1914 में। दरअसल वो एक कश्मीरी परिवार, पंडित परिवार से संबंधित रखते थे। उनका बचपन और जो था जवानी वो पेशावर में ही बीता था, जो कि उस टाइम पे पाकिस्तान में था। स्वतंत्रता संग्राम का भी वो काफ़ी टाइम हिस्सा रहे। 1929 से लेकर 1947 तक वो थे स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भूमिका निभाते रहे। इसके बाद वो थिएटर से भी जुड़े रहे। फिर पार्टीशन हो गया और भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो गया। तो यकीनन ही फिर ए के हंगल साहब को भी भारत लौटना था, भारत आना था। तो इस तरह 1947 के बाद उनका परिवार मुंबई शिफ्ट हो गया। यहाँ आकर भी उनको थिएटर के प्रति लगाव बना रहा और उन्होंने इप्टा जॉइन कर लिया। यहाँ पे उनके साथ बलराज साहनी और कैफ़ी आज़मी जैसी शख्सियतें भी मौजूद थी। उनको अपने सिद्धांतों की वजह से जो था कैद भी रहे वो। बहुत सारे नाटक किए उन्होंने इप्टा के तहत, सामाजिक मुद्दों पर आधारित नाटक किए, जिनकी वजह से वो काफ़ी मकबूलियत भी हासिल करने लगे और उनके काम को भी काफ़ी सराहा जाता रहा। अगर हम ए के हंगल साहब की जो है अम, बॉलीवुड में एंट्री की बात करें तो बॉलीवुड में उनकी एंट्री लगभग 50 साल की उम्र में हुई थी। तो देखिए यहाँ पे कितनी ज़्यादा जो है आश्चर्यजनक बात है कि हमारी फ़िल्मी इंडस्ट्री के बारे में यहाँ पे कहा जाता है कि 40 और 50 के करीब तो जो है इंसान का करियर ही ख़त्म हो जाता है। उसके बाद करने के लिए क्या रहता है? लेकिन यहाँ पे मैं टैलेंट की बात कर रही हूँ कि अगर किसी इंसान में टैलेंट है तो वो अपने टैलेंट की बदौलत जो है 50 के बाद या 50 में भी फिल्म इंडस्ट्री में आए और कामयाब हो सकता है। और देखिए ए के हंगल साहब को आज भी हम जो है उनके काम की बदौलत याद करते हैं। तो इस तरह पहली फ़िल्म थी उनकी बासु भट्टाचार्य की फ़िल्म, जो कि 1966 में आई थी, आपकी कसम। तो इस फ़िल्म में भी उनके काम की तारीफ़ की गई थी। फिर उन्होंने शागिर्द फ़िल्म की थी, इसमें भी वो बहुत ही ज़्यादा उनके काम की सराहना की गई। फिर इस तरह 70, 80, 90 के दशक में बहुत सारे जो थे उन्होंने कैरेक्टर रोल प्ले किए और जिसमें हीर रांझा, नमक हराम, बावर्ची, शोले, ये फ़िल्मों में उन्होंने सकारात्मक फ़िल्म जो है रोल निभाए, कैरेक्टर आर्टिस्ट के रोल निभाए। इन सब में से शोले के रहीम चाचा का रोल तो एवरग्रीन है ही। दरअसल शोले फ़िल्म के तो जैसे हर किरदार पर एक जो था भगवान का आशीर्वाद था कि हर किरदार उसका फ़ेमस हुआ और शोले में रहीम चाचा का किरदार भी बहुत ही ज़्यादा फ़ेमस था। जब उन्होंने वो डायलॉग कहा था कि आज पूछूँगा उससे कि मुझे एक ही बेटा क्यों दिया? भगवान से जब वो कहते हैं नमाज़ पढ़ने के लिए जाते हैं कि अल्लाह से मैं पूछूँगा कि मुझे एक ही बेटा क्यों दिया? और बेटे क्यों नहीं दिए? अगर और बेटे दिए होते तो वो भी मैं अपने देश, अपने गाँव के ऊपर कुर्बान कर देता। तो बहुत ही ज़्यादा शानदार भूमिका उन्होंने इस फ़िल्म में भी निभाई और कामयाबी की शिखर पर पहुँच गए। आज भी जो है हम उनको याद करते हैं शोले के रहीम चाचा की बदौलत और वो रोल निभाने वाले ए के हंगल साहब को भी नहीं भूल सकते हैं। मंजिल और प्रेम बंधन ये दोनों उनकी ऐसी फ़िल्में थी जिसमें उन्होंने एक विलन की भूमिका निभाई थी। जी हाँ, असल में एक कैरेक्टर आर्टिस्ट वही होता है जो हर तरह का रोल प्ले कर सके। वो सिर्फ़ जो है पॉज़िटिव सकारात्मक कैरेक्टर भूमिका ही नहीं बल्कि एक अगर उनको नेगेटिव और विलेन वाली भूमिका भी दी जाए तो भी वो कर सके और ए के हंगल साहब ने यही किया और इन सारी भूमिकाओं में वो शानदार रहे। पद्म भूषण से उनको नवाज़ा गया।
पद्म भूषण उनको अवार्ड मिला। और अगर उनकी फ़िल्मों की बात करें तो 200 के करीब उन्होंने फ़िल्में की हैं और बेहद शानदार फ़िल्में, बेहद शानदार उनका करियर भी रहा है, क्योंकि उन्होंने अपने उम्र के जो है उम्र के 50 साल में उन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया था, लेकिन फिर भी उनका करियर देखिए कितना शानदार रहा। बहुत बड़े-बड़े दिग्गज कलाकारों के साथ उन्होंने काम किया, लेकिन उनकी ज़िंदगी का एक फैक्ट, एक पहलू ये भी था कि वो बहुत ही ऑर्डिनरी सी लाइफ़ जीते थे और जीने में बिलीव करते थे। उनका कहना था कि मेरा किसी भी फ़िल्मी सितारों के साथ ज़्यादा जो है दोस्ताना भरा संबंध नहीं है। तो जब उनसे पूछा गया कि क्यों नहीं आप उन फ़िल्मी कलाकारों के साथ ज़्यादा दोस्ताना संबंध रखना चाहते, तो उनका कहना था कि वो लोग बड़े हैं। उनको तो स्टारडम उनके पास हासिल है, वो बहुत बड़े लोग हैं और हम वैसे उतने बड़े नहीं हैं, अगर और जो है दोस्ती है, दोस्ताना है, वो अपने जैसे या अपने से बराबर वालों के साथ ही रखना चाहिए। तो इस तरह जो था ए.के. हंगल साहब जो हैं बहुत ही अच्छा उन्होंने काम किया। फिर एक टाइम पे ऐसा भी हो गया था जब उनकी माली हालत काफ़ी ख़राब हो गई थी, तो उस टाइम पे फ़िल्म इंडस्ट्री के बहुत सारे लोग उनकी हेल्प के लिए भी सामने आए थे। तो इस तरह अ सारा ये उनका फ़िल्मी करियर लाजवाब रहा था, लेकिन वो कहते थे कि संजीव कुमार के साथ उनका काफ़ी अच्छा संबंध था। हालाँकि कभी वो संजीव कुमार के घर नहीं गए थे, ना ही संजीव कुमार उनके घर आए थे, लेकिन संजीव कुमार के साथ उनका काफ़ी अच्छा बॉन्ड था। जो था संजीव कुमार को फ़िल्म इंडस्ट्री में लाने का श्रेय जो है था वो भी ए.के. हंगल साहब को ही जाता है। उन्होंने कहा था कि एक इंटरव्यू में संजीव कुमार ने इस बात का खुलासा किया था, तो उनको काफ़ी अच्छा लगा था कि इंसान इतना ज़्यादा कामयाब होने के बाद भी किसी को याद रखता है। तो बहुत ही ज़्यादा शानदार जो था ए.के. हंगल साहब का करियर रहा था, बहुत शानदार उन्होंने रोल किए थे और अपने उन शानदार रोल्स की, उन शानदार किरदारों की बदौलत आज भी वो भारतीय सिने प्रेमियों के जो है दिलों में रहते हैं। तो उस तरह ये एक उम्दा कलाकार की पहचान होती है कि अपने काम के थ्रू वो हमेशा-हमेशा के लिए अमर हो जाए और याद भी रखा जाता रहे। तो ए.के. संगल साहब जो हैं, वो एक ऐसे ही नायाब हीरा हैं भारतीय सिनेमा का, जो हमेशा ही जो है चमकता रहेगा।